कई महीने से सड़कों पर बैठे देश के अन्नदाता किसान क्यों परेशान हैं और किन मांगों को लेकर यहाँ हैं, ये हमने आपको तमाम वीडियोस में बताया। अब हम उन किसानों की एक अपील है कि वो देश के लोगों से भी कुछ कहना चाहते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस अपील को पूरे देश तक पहुँचाएँ। तो इसलिए मैं बहुत तेज़ी से एक एक करके सबके पास जाना चाहूँगा, पता करना चाहूँगा कि क्या अपील, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, हम आपने सवाल किया है कि देश को क्या संदेश चाहते हैं। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि गरीब से अमीर तक वो किसान के अनाज पैदा किया हुए से पेट पालता है। अगर हमारा ये आंदोलन फेल हो गया तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, जो कारखाने, जो अडानी वानी है, ये भी फेल हो जाएगा। इसको क्यों नहीं सोचते? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो फैक्ट्री है उनको रॉ मटीरियल, जो कच्चा माल है, वो तो ये खेत में से पैदा होकर जाता है, उसको पक्का तो वो कर देंगे। रॉ मटीरियल तो कहीं नहीं बनेगा, वो तो खेत में बनेगा। हम मजदूर से लेकर अडानी वानी तक ये अपील करते हैं कि किसानों के मोर्चे का समर्थन आपको करना ही पड़ेगा अगर देश को जिंदा रखना है। वो हमारे मोर्चे से विरुद्ध बात ना करो, हमारे मोर्चे का साथ दो, ताही गरीब बचेगा, ताही दुकानदार बचेगा, ताही व्यापारी बचेगा। अगर खेत में माल पैदा नहीं होएगा तो व्यापारी कहाँ से खरीदेगा? अगर व्यापारी नहीं खरीदेगा तो वो दुकानदार कहाँ से लाकर बेचेगा? ये दुकानदार नहीं बेचेगा तब मजदूर कहाँ से खाएगा? ये समझ लेना चाहिए। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जो हमारे सिर पर चलती है, उसको रॉ मटीरियल भी हम देते हैं, उसका पक्का माल भी हम खरीदते हैं। अगर खेती फेल हो गया ना तो रॉ मटीरियल जाएगा, ना पक्का माल बिकेगा। ये सारी फैक्ट्री वगैरह, बड़े बड़े जो बढ़िया गड्डियाँ, बढ़िया फैक्ट्रियाँ, बढ़िया दुकाना, ये शोरूम बड़े बड़े सब बंद हो जाएंगे। हम इसीलिए देशवासियों को अपील करते हैं कि किसान मोर्चे की आपको मदद करनी पड़ेगी। जितना चिर किसान सही है, अपने पेट को नहीं पालता, अपनी संतान को, अपने बाल बच्चे को नहीं संभाल सकता, उतना तक देश खुशहाल नहीं होगा। क्या अपील है देश के लोगों? देश के लोगों को यही अपील है कि किसान का सबसे बड़ा सहारा बनना चाहिए। यही हमारी अपील। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, मैं तेज़ी से उनके पास चलूँगा। क्या अपील है सर? मैं तो देशवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो ये आंदोलन है ये कल्ले किसान का नहीं, ये उस सारे देशवासियों का है जो 140 करोड़ लोग हमारे अन्न को खाते हैं, जो किसान पैदा करता है। अगर किसान का जो ये ज़मीन है ये किसी कॉर्पोरेट घराने के अंडर चली जाती है तो फिर ये जो आज 20-25 रुपये आटा गेहूँ मिल जाती है ना, तो ये फिर 100 रुपये भी इन लोगों को नहीं मिलेगी खाने के लिए। तो समझो ये जो आंदोलन है, जो ये मांगों लेके किसान बैठा है, ये सारे देशवासियों की है, ना कि कल्ले किसान की। क्या अपील है सर देश के लोगों को? एक यही करूँगा, मैं लगा कि चल जाएगा। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵੀ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। सर क्या अपील है आपकी देश के लोगों को? ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟੂ ਟੋਲਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਚੋ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਤੱਕ ਉਹ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਵੇਚਤੀ ਇਹਨੇ, ਕੁਛ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੇਚਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ। ਆ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰੇ। ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, किसान ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ नहीं दे रही। एक बात हम अपने देशवासियों से और कहना चाहते हैं कि जो पंजाब वासी किसान है या हरियाणा वासी किसान है, हम भी तो इंडिया के एक सिटीजन हैं। जो हमने अपनी मांगे प्रधानमंत्री से बताने के लिए दिल्ली जाना था, तो हरियाणा में भी बीजेपी उसी की सरकार थी,
उसने हमारे जाने से 3 दिन पहले ही ये घग्गर के पुल पर ये बैरिकेड लगा के इस रास्ते को क्यों बंद किया? आम लोगों का रास्ता है सारे पंजाब, इसको पेशावर से लेकर कलकत्ते का मेन रूट तो यही है ना। फिर हम अपनी राजधानी को जा रहे थे, ये सरकार ने क्यों बंद किया? पहली बात, क्योंकि हम तो अपनी बात ही कहनी थी, हमको दिल्ली चले जाने देते, हम अपनी बात प्रधानमंत्री से कह कर आ जाते। एक बात। दूसरी बात, ये हमें रोक भी जहाँ लिया, हमारे पर इन्होंने गोली चलाई, अथरू गैस के वो गोले दागे गए जो 1991 के बाद बाहर मुल्कों पर गिराने के लिए भी पाबंदी लगी कि वो सेहत का हानिकारक है, उसको गिराना नहीं है। पर हमारे जहाँ हमारे पास उनके सबूत है, इतने खोल पड़े हैं जो हमारे पर फेंके गए। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि वे हमारे पर वो हमला क्यों किया? हमारे नौजवान 20-22, 25-25 साल के किसान नौजवान जिनके बाहों से इधर गोली पार होगी, उनके आँखों, ऐसे किसान नौजवान हैं जिनकी आंखें चली गई, निगाह भी खराब होगी, उन पर ऐसा हमला क्यों किया गया? हम कोई दूसरे मुल्क से तो आए नहीं, देश के सिटीजन से, तो हमारे से ये वैसा व्यवहार क्यों किया गया? हम देशवासियों से यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगे जायज़ हैं, हमारे से ये नजायज़ काम ना करो। एक नौजवान दूसरे बॉर्डर खनौरी पर, उसको हमारे ही एरिया में गोली दाग के उसकी मौत हो गया, उसको पीछे से गोली सीधी मारी गई। वो तो अपनी बात दोहराने के लिए ही आ रहा था कि हमारी मांगे ठीक है, इनको मांगो, उसको क्यों मौत के काट उतारा गया? फिर उसकी FIR भी नहीं, कितने ही दिन में उस पर FIR ही नहीं करेगी कि उसको किसने मारा, कहाँ मारा। जब सुप्रीम कोर्ट से गए, हाई कोर्ट को हमको जाना पड़ा, हाई कोर्ट के आदेश के बाद उस पर FIR हुई। ये FIR भी करी पंजाब सरकार ने, तो 0 FIR करी, जिसमें ना तो नाम है किसने मारा, ना जगह है कि कहाँ पर मारा। वो FIR थोड़ा होती है। उसके बाद हमें फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा। वो अच्छा सा हुआ है कि हमको हाई कोर्ट ने इंसाफ दिया। मानयोग हाई कोर्ट ने एक जज रिटायर्ड की ड्यूटी लाई, दोनों DGP की ड्यूटी लाई, वो खरौरी बॉर्डर पर गए। ये पहली बार है कि कोई मौके पर जज जाके मौका देखे। उसने देखकर कहा, बताया है कि ये किसने मारा है, कहाँ मारा है, कौन मारने वाला है, इस पर तारा लगा के FIR करो। ता हमको कुछ आस बड़ी है कि हमारे नौजवान जो शहीद हुआ है उसको इंसाफ मिलेगा। हम देशवासियों को यही अपील करना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलने दो, हमारे नाल बेइंसाफी ना करो, हम भी इंडिया के सिटीजन हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।